गुड मॉर्निंग। आइए आज के वीडियो में हम लोग तत्वों की प्रतिशत मात्रा से मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है उसके विधि को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। उन स्टेप को उदाहरण के साथ समझाया जाएगा। आप पूरी तरह से समझने का प्रयास करें, अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे भैया बहनों, यदि हमें इस प्रकार से तत्वों की प्रतिशत मात्रा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा दी गई होती है तो उसमें से बनने वाले जो यौगिक हैं उस यौगिक की मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये 7 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए एक एक स्टेप को हम समझते हैं। तो सबसे पहला काम होता है, इस प्रकार से जो तत्व प्रतिशत मात्रा के साथ दिए रहते हैं, पहला काम करते हैं तत्वों के संकेत को सारणी में हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कार्बन ये सी हमने लिख लिया, हाइड्रोजन एच लिख लिया और ऑक्सीजन ये ओ हमने लिख लिया। दूसरी स्टेप में आप देखिए, तत्वों के प्रतिशत मात्रा को प्राप्त करना सवाल में दिया रहता है। कार्बन कितने प्रतिशत है? 40%। हाइड्रोजन 6.66%। ऑक्सीजन 53.34%। ये आप देखिए प्रतिशत मात्रा कार्बन की 40, हाइड्रोजन की 6.66, ऑक्सीजन की 53.34% हमने लिख दिया। थर्ड स्टेप में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त करेंगे। चूंकि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार हम लोग पहले से तैयार करके रखते हैं, इसलिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपने लिखा 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। ये 3 स्टेप हम लोगों के पूरे हो गए। अब चौथा स्टेप आता है, तत्वों की जो प्रतिशत मात्रा दी गई है उसको परमाणु भार के साथ भाग दिया जाता है। ये देखिए, तत्वों की प्रतिशत मात्रा है, ये परमाणु भार है। इन दोनों को भाग देने से आपेक्षिक संख्या प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो आपेक्षिक संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए सूत्र होता है प्रतिशत मात्रा भागे परमाणु भार, और इस प्रकार से भाग दे करके हम आपेक्षिक संख्या को प्राप्त करते हैं। जैसे कार्बन में, कार्बन परमाणु की आपेक्षिक संख्या क्या बन गई? 40/12 बराबर 3.33। इसी तरह से हाइड्रोजन का 6.66/1 बराबर हो गया 6.66। इसी तरह से ऑक्सीजन की आपेक्षिक संख्या 53.34/16 भाग देने पर प्राप्त हो रहा है 3.33। अब अगले स्टेप में हम सरलतम अनुपात प्राप्त करना चाहते हैं, और सरलतम अनुपात प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या का चयन करते हैं। देखिए, ये 3.33, यहाँ भी 3.33, यहाँ 6.66। इन सब में देखा जाए तो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या है 3.33, 3.33। इनमें से किसी एक को लेकर के और आगे हम आपस में इनके भाग देते हैं, सभी के साथ भाग देते हैं। जैसे 3.33 है, इसका 3.33 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1। इसी तरह से 6.66 में 3.33 का भाग देने से 2 मिला। इसी प्रकार 3.33 से 3.33 का भाग देने पर 1 प्राप्त हुआ। अर्थात इन तत्वों के बीच हमें जो सरलतम अनुपात प्राप्त हो रहा है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इस तरह से हमें सरलतम अनुपात प्राप्त हो गया। मान लीजिए यदि सरलतम अनुपात हमें पूर्णांक में नहीं प्राप्त हो रहा हो तो सभी सरलतम अनुपातों के साथ एक उचित अंक का गुणा कर दिया जाता है, जिससे वह अनुपात पूर्णांक में बदल जाए। इसके बाद आप देख रहे हैं ये तत्व लिखे हुए हैं, इन तत्वों को क्रम से लिखते हैं, और यह सरलतम अनुपात वाली जो संख्या है उनके दाहिनी ओर इस प्रकार से हम लिख देते हैं। जैसे पहला है C, तो हमने C लिखा, इसका सरलतम अनुपात का अंक जो था 1 था, इसलिए 1 लिखा।
इसके बाद दूसरा परमाणु है हाइड्रोजन का H, इसका सरलतम अनुपात का अंक 2 है, इसलिए हमने 2 लिखा। और इसके बाद तीसरा परमाणु है ऑक्सीजन का O लिखा, इसका सरलतम अनुपात का अंक 1 है। इस तरह से इसका हमने अंक 1 लिखा। तो मूलानुपाती सूत्र क्या बन गया? C1H2 और O1 अर्थात CH2O, ये मूलानुपाती सूत्र बन गया। धन्यवाद भैया बहनों, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।